नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। अप्रैल का महीना खत्म होने को है और छत में बहुत कुछ हार्वेस्ट करने को भी है, तो चलिए आज साथ ही हार्वेस्ट करते हैं। मुझे आज ये प्याज के पत्ते हार्वेस्ट करने हैं क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और ये देखिए इनकी टिप्स ऊपर से कैसे सूख रही है, तो पता चला बाद में ये खाने लायक ही ना रहे, तो इसलिए पहले मैं इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इन टमाटरों को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। जो ये ना ऐसे पूरा पेड़ ही लटक गया इसका। दिल्ली में जब आंधी आई थी ना, तो उस आंधी की वजह से ना ये जो स्टिक है ये हिल गई है और मेरी गमलों में ना मिट्टी बहुत कम रहती है, तो अब ये ना सेटल ही नहीं हो पा रही है। बार बार मैं ठीक करती हूँ और बार बार ये ऐसे वो हो जाती हैं, और इसको वो सपोर्ट देने के लिए मैंने ये गमला भी इसके यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन ये फिर भी ना हवा का झोंका आता है तो नीचे को लटक जाती है, क्योंकि इसमें वेट बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे अभी कुछ दिन और ये रह सकते थे टमाटर, इसमें लाल होते तो मैं हार्वेस्ट कर लेती, लेकिन अब मैं ये ऑरेंज में इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये जो छोटे वाले टमाटर है ये भी थोड़ी ग्रोथ लेंगे और जो बड़े हो चुके हैं वो भी थोड़े ऑरेंज में हो ही जाएंगे। तो प्याज से पहले मैं ये टमाटर ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ। कईयों को शिकायत है मेरे से कि ये टमाटर मैं अकेले अकेले खाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं ये टमाटर देती भी हूँ। मैं इस बार मम्मी के वहाँ गई थी तो पूरा एक डब्बा जो होता है वो चेरी टमाटर का भर के लेके गई थी, और वहाँ पे हमने रसम चावल बनाए थे। मेरी मम्मी को रसम चावल बहुत पसंद है। मैंने उन्हें खिलाए थे जब वो मेरे घर आई थी, तो उनको बहुत अच्छे लगे। तो जब भी वो मेरे घर आती है ना कुछ दिन रहने के लिए, तो मैं उनको रसम चावल जरूर खिलाती हूँ। तो इस बार मैं वहाँ गई थी तो मैंने उनको वहीं पर बना के खिलाए और हम सबने खाए। दोस्तों, जब कोई मेरे घर आता है ना, मेरे हस्बैंड या मेरे से मिलने, तो उस समय मेरे किचन गार्डन में जो कुछ लगा होता है मैं उनको तोड़ के दे देती हूँ। उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है ऐसे शेयर करने पे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि मैं उनके घर जाके उनको ये चीज़ें दे सकूं। देखिए अभी कैसे खड़ा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर नीचे को गिर जाएगा। और इसमें फ्रूटिंग हो रही है ना, इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं इसको जड़ से निकाल दूं। तो चलिए अभी प्याज हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस बार ना मैं प्याज के पत्ते छाट कर नहीं हार्वेस्ट कर रही हूँ, इनको यहाँ से इतना डायरेक्ट ही काट दे रही हूँ, थोड़ा सा छोड़ के, ताकि मुझे पकाने को मिल जाए और नीचे जो प्याज का पौधा है वो सारी एनर्जी अपनी कंद को बड़ा करने में लगाएगा। और ये पत्ते ना दोबारा आ जाते हैं, तो मैंने सोचा ज़्यादा गर्मी के कारण ये सूख जाए, इससे पहले मैं ये हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इसको ना जड़ से हार्वेस्ट करने के लिए पूरा 1.5 महीना बचा है। और ये देखिए मिर्ची के पौधे, और मुझे मालूम नहीं है कि लंबी वाली हरी मिर्ची है कि शिमला मिर्च है, क्योंकि कंपोस्ट में कुछ चला जाता है तो वो ऐसे उग भी जाता है। ये मैंने लगाई नहीं है, तो इसलिए जब तक इसमें कुछ फ्रूटिंग नहीं होगी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी मिर्ची है। जगह जगह ना ये अपने आप ही ककड़ी के या खरबूजे के पौधे उग जा रहे हैं, जो मुझे नहीं चाहिए। इस बार ना मेरा लड़का कह रहा था कि तरबूजा खरबूजा भी लगाओ जरा, लेकिन मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है कि मैं तरबूजा और खरबूजा लगा सकूँ, क्योंकि उसके लिए भी ना बड़े कंटेनर की ज़रूरत है, और मैं बड़ा कंटेनर किधर रखूँगी, क्योंकि इन्हीं से मेरी छत ऐसे फुल हो चुकी है। और ये देखिए ये चौलाई के पौधे अपने आप ही उग गए, मुझे इस बार बीज डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए कितनी सारी ब्लूमिंग हो रही है और कई फ्रूट में कन्वर्ट भी हो गई हैं। ये मेरी पर्पल कलर की मिर्ची है। ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना तो इसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ से भी चौलाई हार्वेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे ना काफ़ी दिन पहले ही हार्वेस्ट कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं इतनी बिजी हो गई नए पौधे लगाने में, गमलों में और घर के काम में, कि मैंने हार्वेस्ट नहीं कर पाई। पहले हार्वेस्ट कर लेती तो इसकी जो टिप्स हैं वो इतनी ब्राउन नहीं होती।
चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे तो चलता रहता है। और इनके पत्तों की सब्जी ना बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, अब ये टमाटर इसमें से झड़ा हुआ है ना, तो मैं इसको इधर ही रख दूंगी। अपना टाइम सीजन आने पे ये जर्मिनेट हो जाएगा। ये देखिए, साइड में मैंने ये गेंदे का पेड़ लगाया था। इसको फ्रेंच मैरीगोल्ड कहते हैं, जो मैरून कलर के आते हैं ना, जिनमें फ्लावर, उनको। ये वेरीगेटेड है, इसलिए देखिए शेड में है। जब ये प्याजों को हार्वेस्ट करूंगी ना कंद से, तब इसको भी निकाल दूंगी। और यहाँ देखिए कंद बनने भी लगा है। तो जब ऐसे कंद दिखाई देने लगे तो उसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। अभी थोड़ी देर में ना मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। जब हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो उसके बाद एक काम और बढ़ जाता है, छत को साफ करने का। लेकिन हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद मैं सफाई नहीं करती हूँ। ये मैं अब शाम को करूंगी, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। ये जो सूखे पत्ते हैं ना, हो सके तो इन्हीं में डाल दीजिए, कंपोस्ट बन जाते हैं। और मैंने कोशिश की है कि हर कंटेनर में एक एक गेंदे का प्लांट जरूर लगा दूं। गार्डन भी सुंदर दिखता है इससे। इस बार ना मेरे हर कंटेनर में ये खरबूजे के पेड़ बड़े लग रखे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब गोबर की खाद में आए होंगे इसके बीज। मैं निकालते निकालते थक गई हूँ, लेकिन ये फिर दोबारा हो जाते हैं। अभी ना प्याज में ना ये फूल बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। एक में बना था तो उसे मैंने तोड़ लिया था। फूल बनने का मतलब होता है कि प्याज मैच्योर हो रहा है, और फिर वो सूखता चला जाता है और कंद जो है वो बड़ा नहीं हो पाता। तो जब भी आपके उसमें कलियां बनने लगे तो आप उस स्टेम को ही हार्वेस्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर जो प्लांट है वो अपनी सारी एनर्जी बीज को बनाने में लगा देगा। और अगर आपको बीज चाहिए तो एक दो प्लांट को छोड़ दीजिए, ताकि फूल बन सके और आपको नेक्स्ट सीजन के लिए बीज मिल जाए। और अब तो ये मेरी परात भी जो है भर चुकी है, तो मुझे दूसरा बर्तन लाना पड़ेगा। ये ना कुछ ज़्यादा ही लटक गए, क्योंकि यहाँ पे जो चेरी टमाटर का पेड़ था ना, वो पूरा इसके ऊपर फैल गया था। तो मैंने उसे साइड को कर दिया, ताकि प्याज को फैलने की जगह मिल सके। ये देखिए सारे टेढ़े हो गए थे ये। दोस्तों, प्याज के पत्तों की हार्वेस्टिंग भी हो गई है, और यहाँ से भी मैं थोड़े चेरी टमाटर ले लेती हूँ। और ये देखिए इस पेड़ को ही मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब ये सूख गया है। चेरी टमाटर जो है ना, सूखता भी जाता है और उसमें न्यू ग्रोथ भी हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल टमाटर होते हैं ना, जैसे ये सर्दियों के थे, तो अब इनमें कहीं से भी नई शूट्स नहीं आएंगी। तो इस पेड़ को लगे रहने देना बेवकूफ़ी है। तो टमाटर हार्वेस्ट करने के बाद शाम को मैं ये पेड़ भी निकाल दूंगी। प्याज के पत्तों की और टमाटर की हार्वेस्टिंग तो हो गई है। अब मैं जुकनी की हार्वेस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा ग्रोथ ले पाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है। ये देखिए प्लांट भी कैसे ख़राब हो गया, पत्ते वत्ते। तो मैं ये देखिए जुकनी भी इस बार अच्छी नहीं हुई है, इसमें कैसी दरदरी हो रखी है। बिल्कुल अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं है ये। अब इस प्लांट को ही ना निकाल दूंगी मैं। और यहाँ पे ये भी है, इसे भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी अब ग्रोथ नहीं लेगी। और यहाँ देखिए ये मेरे तोरी की बेल है, जिसमें मेल फ्लावर एक भी नहीं खिला है, और लगातार 3-4 दिन से फीमेल फ्लावर ही खिल रही हैं। और ये फीमेल फ्लावर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए दोनों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे देखिए, और मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए
ये देखिए, और मेल फ्लावर देखिए, अभी टाइम है इनको खिलने के लिए। दोस्तों एक लास्ट हार्वेस्टिंग अभी भी बची है, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। और वो है मेरे लहसुन की हार्वेस्टिंग। देखिए अपने आप ही निकल कर आ गया बाहर। ये ना लहसुन पूरे सूख गए हैं इसके पत्ते, तो ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इसमें ना मैं पानी डालती रहती थी, क्योंकि यहाँ पे मेरी देखिए ये चेरी टमाटर की बेल पूरी नीचे को लटक रही है। इसको ना मैं 4-5 दिन बाद हार्वेस्ट करूँगी, तब तक गमला तैयार कर लूँगी ये भिंडी बोने के लिए। वैसे तो गर्मी की सब्जियों को लगाने के लिए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो आप तेज गर्मी में भी लगा सकते हैं। लहसुन लगाने के ना कई फायदे हैं। एक तो इससे ना मिट्टी आपकी अच्छी बनती है, तो संग में जो प्लांट लगाया होता है उसको पेस्ट अटैक से भी बचाती है। दूसरा इसके पत्ते हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। और तीसरा इसका ये कंद। ज़्यादा बड़ी गांठें तो नहीं मिलती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। और मार्केट में ना इस समय लहसुन बहुत महंगा मिल रहा है, तो 2-3 महीने ना ये आराम से चल जाता है। मैंने ना अपने हर कंटेनर के किनारे किनारे इस तरीके से लहसुन लगा रखी है, ये देखिए। तो इनको निकालना इसलिए भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब मैं ये शिमला मिर्च के प्लांट में पानी डालूंगी तो ये गीले हो जाएंगे और कंद सड़ जाएगा, तो इसलिए मैं इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए इनको खुली जगह मिली ना, तो यहाँ पे इनके कंद बड़े हो रखे हैं। मैं ना ये लहसुन ना अक्टूबर से लगाते रहती हूँ। किसी भी कंटेनर के साइड में लहसुन की कली डाल देती हूँ, और पूरी सर्दी मुझे लहसुन के पत्ते मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखिए, यहाँ पे गुडल के किनारे भी मैंने ये लहसुन लगा रखा है। पानी डालने से ना डंडी गल गई। गमलों के जो किनारे किनारे लगा रखे हैं मैंने, उनके कंद जो है, साइज जो है वो थोड़ा बड़ा निकल रखा है। तो मुझे लगता है कि अलग से कंटेनर देने की बजाय गमलों के किनारे किनारे लगा लो, एक साथ 2 क्रॉप्स मिलेंगी आपको। और ये जब हम करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है। यहाँ देखिए, अब इस टमाटर के पेड़ को भी ना मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने इनमें ना भिंडी लगानी है इस कंटेनर में। तो ये टमाटर मैं कर लेती हूँ हार्वेस्ट। और इसमें भी मैंने लगा रखे हैं लहसुन। कहाँ कहाँ कोने कोने से निकल रहे हैं। और ये टमाटर के पेड़ मैंने लगाए नहीं थे, अपने आप ही किचन कंपोस्ट से निकल गए थे। ये आराम से निकल रहे हैं, क्योंकि टमाटर के चक्कर में ना मैं इनमें पानी डालती थी, तो मिट्टी थोड़ी गीली और लूज हो रखी है। इनकी ना स्टेम गल गई है, क्योंकि पानी डाल रही थी ना मैं टमाटर के चक्कर में, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नीचे खोद के देखना पड़ रहा है। पता चला कि कंद नीचे ही रह गया। अब इसमें भी है, इन्हें भी हार्वेस्ट करती हूँ। ये इटालियन बेसिल का पेड़ जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, निकाल ही रही हूँ, क्योंकि जब इसमें भिंडी लगाऊंगी ना तो ये हो नहीं पाएगा। ये देखिए, पूरा गमला ही इसने घेर लिया है इसकी जड़ों ने। और इसके पत्ते ना मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, बहुत काम के हैं। तो फिलहाल मैं पानी की बाल्टी में रख देती हूँ। धूप तेज है ना, तो मुरझा जाएगा। और ये देखिए, इसमें पानी डालने के चक्कर में ये फिर गांठें गीली हो गई हैं। आज मैं ना फिर ग्लव नहीं लाई, नाखून खराब हो गए। और मैं भी ना थक गई, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ये देखिए मेरा चुकंदर, पानी नहीं डाला था ना मैंने इसमें, तो खराब हो गया। इसमें तो गांठ ही नहीं बनी। ये आजकल जो चाइनीज लहसुन है ना, जो बड़े बड़े लहसुन आते हैं,
वो है, मैंने पिछली बार ना सारे वही लगाए थे, तो उनके पत्ते तो खूब हार्वेस्ट किए, लेकिन उनका कंद बना ही नहीं। कंद बनने से पहले ही वो गल गए। तो मुझे लगता है ये भी वही पीस आ गया होगा। और दिखने में ही ऐसे लगते हैं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा बड़ा कंद निकलेगा इसका। तो इस बार मैंने लगाया ही नहीं था, लेकिन हो सकता है कि एक आध पीस होगा मेरे पास और वो गलती से लग गया होगा, क्योंकि पिछली बार ना मुझे लहसुन हार्वेस्ट करने को मिला ही नहीं। नीचे से ना उसकी सारी गांठें गल गई थी और पत्तों को देख के ऐसा लग रहा था कि नीचे कितना बड़ा कंद बना होगा इसका। तो इस बार मैंने वो लगाया ही नहीं। कंटेनरों के तो मेरे सारे खाली हो गए। अब जरा जो गमलों के किनारे किनारे लगे हैं ना, उनको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये फूल गोभी भी हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। देखिए, एक फूल गोभी तो ये बन रही है। फूल गोभी में मैंने ऐसा नहीं देखा था कि यहाँ से दूसरी फूल गोभी भी बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए, ये भी और ये भी, और ये तीसरी ये भी। दोस्तों, ये पत्ता गोभी भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये मेरी ना लास्ट हार्वेस्टिंग है पत्ता गोभी की। दोस्तों, अब मैं अपने नीचे वाली छत में आ गई हूँ और यहाँ पे भी एक हार्वेस्टिंग मेरी रहती है। ये देखिए, ककड़ी की। नीचे से तो इसने ग्रोथ ले ली है इतनी, और ऊपर से पतली है, तो इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। अब ये बड़ी नहीं होएगी। और यहाँ देखिए, ये तैयार हो रही है, तो इसको लगे रहने दूँगी। और यहाँ पर ये भी। दोस्तों, मेरी आज की बम्पर हार्वेस्टिंग ख़त्म हो चुकी है। और देखिए क्या क्या हार्वेस्ट किया मैंने। ये हैं टमाटर, पत्ता गोभी, जुकनी, एक ककड़ी, प्याज के पत्ते और ढेर सारे लहसुन। अगर आपको मेरी हार्वेस्टिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।